अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज का आर्टिकल है मिनरल बाउंटीज़। तो आइए चलते हैं इसके समरी की तरफ। यह मजमून दुनिया भर में अहम मादनियात के बढ़ते हुए आलमी मुकाबले पर रोशनी डालता है, जो कि डिजिटल टेक्नोलॉजी, माइक्रोचिप्स और माहौलियाती तब्दीलियों से जुड़ी तवानाई की मुंतकली के तनाज़र में बेहद अहमियत करेगी। लिथियम, सिलिकॉन और गैलियम जैसे मिनरल्स अब आलमी ताकतों के दरमियान जोग्राफियाई सियासत का मरकज़ बन चुके हैं। मुसन्निफ़ बताते हैं कि किस तरह नौ आबादियात दौर के बाद कुदरती वसाइल मकामी अवाम के लिए नेमत की बजाय अज़ाब बने। अफ्रीका के बहुत से ममालिक की तरह पाकिस्तान की रेकोडिक और सैंदिक जैसे मंसूबों से भी मकामी आबादी को फ़ायदा नहीं पहुँचा। आज पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में एक नए मादनियाती दौर की तैयारी कर रहे हैं, जहां बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को कॉन्फ्रेंसों के ज़रिए राग़िब किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने हाल ही में इसे पाकिस्तान के कर्ज़ों से निजात का शॉर्टकट करार दिया है, जबकि अमेरिका वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान से क्रिटिकल मिनरल्स तक रसाई के बदले ताल्लुकात बेहतर बनाने की पेशकश की है। इधर खैबर पख्तूनख्वा के मादनियात से मुताल्लिक़ कानून में खामोशी से तरामीम की जा रही है, ताकि बैनुल अक़वामी सरमायादारों और मकामी ठेकेदारों को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। 2023 में अमेरिकी महकमा तवानाई ने जिन इलेक्ट्रिक 18 मिनरल्स की फ़हरिस्त जारी की, वो साबित करती है कि ये मादनियात आइंदा दहाइयों में आलमी मईशत के कशमकश का मरकज़ होगी। मज़मून में याद दिलाया गया है कि जो बाइडन इंतज़ामिया ने पहले ही चीन के ख़िलाफ़ चिप वार शुरू की थी, और अब अमेरिका चिप बनाने वाले तमाम अज्जा बशमूल सिलिकॉन के चीन को बरामदात पर पाबंदियां लगा चुका है। यह चिप्स ना सिर्फ मोबाइल और गाड़ियों बल्कि AI और जदीद हथियारों के लिए भी लाजमी हो चुकी है। इसी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियों और शमसी तवानाई जैसे शोबों की तरक्की से बैटरीज और सोलर पैनल्स के लिए भी इन मादनियात के तलब में इजाफ़ा हुआ है। यही वजह है कि पाकिस्तान के हुक्मरान भी अब इन मादनियात के तलाश में सरगर्म हो चुके हैं, जैसा कि पहले तेल व गैस के लिए किया जाता था। लेकिन मसला ये है कि अगर पाकिस्तान इन वसाइल को सिर्फ खाम सूरत में बेचता रहा और सनअतकारी ना की, तो फ़ायदा कभी भी मकामी अवाम को नहीं होगा। मज़ीद बरान मादनियात के कान कितने माहौलियाती तबाही, ज़मीन का इस्तेसाल और मकामी बाशिंदों की बेदखली जैसे मसाइल पैदा होते हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बढ़ती हुई रियासती जारियत और माहौलियाती तबाही इसी दौड़ का नतीजा है। इन इलाकों के लोग हमेशा से आलमी ताकतों के चालों में कुर्बानी का बकरा बने हैं, और आज भी यही सिलसिला जारी है। मज़मून के इख्तिताम पर इस तल्ख़ हकीकत की निशानदेही करता है कि पाकिस्तान में मादनी दौलत से हमेशा मुक़्तदर तबके ने फ़ायदा उठाया है, जबकि अवाम महरूम, तशद्दुद और माहौलियाती नुकसान का सामना करते रहे हैं। नादरीन, ये था कंप्लीट आर्टिकल का समरी। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।